अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में कि हम किस तरह से एक यूनिट स्टेप सिग्नल को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल का क्या मतलब होता है। अब यूनिट से देखें, आपको वाज़ेह है कि मतलब इसमें यूनिट का मतलब होता है सिंगल। तो मतलब इसमें हमारे पास सिंगल सिंगल स्टेप का एक इंक्रीमेंट आएगा। इसकी इक्वेशन ये होती है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वैल्यूज होती है, एक एन होता है और एक टी होता है। अब जो एन की वैल्यू है ना, वो हमें वन उस टाइम मिलेगी जिस टाइम एन की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, और जीरो तब मिलेगी जब एन की वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल टू जीरो है। और टी में भी इसी तरह ही है, जब वैल्यू टी की ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो हमें वन मिलेगा, वरना हमें ज़ीरो मिलेगा। ये तो थ्योरी है, इससे आपको समझ नहीं आनी, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको सही तरह से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब जो हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल होता है ना, इसको जनरेट करने के लिए ना हम यूज़ करते हैं स्टेम को। अब स्टेम क्या करती है? स्टेम ये करती है, देखें मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना स्टेम, तो स्टेम एक काम करती है कि मेरी एक्स वैल्यू के अगेंस्ट वाई की वैल्यू को जनरेट करती है। इस बात का क्या मतलब है, इसके लिए हम पेंट में चलते हैं। यहाँ पे देखें, आपको पता है हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। एक होता है हमारे पास एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टेम जो होता है वो क्या करता है, एक्स की, ये देखें जैसे ये एक्स की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे अगर मैं थ्री लिख दूँ, यहाँ पे मैं टू लिख दूँ, यहाँ पे मैं वन लिख दूँ, तो स्टेम फंक्शन क्या करेगा, इन एक्स की वैल्यूज के अगेंस्ट मेरी वाई की वैल्यू को प्लॉट कर देगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी मेरी एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट, जो मेरा स्टेम फंक्शन होगा वो वाई की वैल्यू को जनरेट कर देगा। सिंपली हम एक जनरेट भी करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज़ीरो, ठीक है, ओरिजिन से शुरू करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ वन, और इसको अब मैं आपको रन करके दिखाऊं, तो देखिए इसने हमें आउटपुट में क्या दिया, एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट इसने वाई को जनरेट कर दिया। जो स्टेम होता है, स्टेम फंक्शन का ये काम होता है, मतलब ये डिस्क्रीट वैल्यूज को यूज करके एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की वैल्यू को क्रिएट कर देता है। ये तो मैंने आपको स्टेम फंक्शन के बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं अपने यूनिट स्टेप सिग्नल की तरफ। इसमें देखिए यूनिट से आपको समझ आ रही है कि एक एक का इंक्रीमेंट आगे हो रहा है। तो अब हमने कुछ इस तरह से वेरिएबल्स को बनाना है कि एक एक वैल्यू का आगे आगे इंक्रीमेंट होता जाए। तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल यूज़ करता हूँ। एक मैं यूज़ कर लेता हूँ टी, और दूसरा मैं यूज़ कर लूँगा एन। टी को हम इनिशियलाइज करते हैं -5 से, और कहाँ तक लेके जाते हैं, 5 तक। ठीक है, अब इसमें टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, इसमें टोटल है 11 वैल्यूज। -5 से 1 तक 5 वैल्यूज होगी, फिर 0 आया, फिर 1 से 5 तक टोटल 11 वैल्यूज होगी। अब मैं एक अपना और वेरिएबल बनाता हूँ एन, और उसके अंदर मैं एक रखता हूँ ज़ीरोज़। ये ज़ीरोज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूँ। पहले हम इसको ना फिर कमेंट कर लेते हैं। जो ज़ीरोज़ होता है ना, ये क्या करता है, ये एक एरे क्रिएट करता है ज़ीरोज़ की। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ज़ीरोज़ लिखूँ 1, और यहाँ पे मैं 5 डाल दूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे एक एरे मिल जाएगी जिसके अंदर क्या है, 5 ज़ीरोज़ हैं। और वन भी इसी तरह ही करता है। आप उसमें 1 और यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे आपने वंस लिखना है। यहाँ पे सिंपली मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप वंस लिखेंगे तो देखें हमें वंस की एक रो मिल गई जिसमें क्या है, 5 वंस है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने जो काम कर रहे थे उसकी तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यूज जा रही -5 से 5 तक, मतलब इसमें टोटल हमारे पास 11 वैल्यूज आ गई हैं। अब दूसरी मैं एक बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिखूंगा वंस, और इसके अंदर मैं जाऊँगा 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 5 तक कितनी 5 वैल्यूज होगी, फिर उसके बाद 1 से लेके 6 तक कितनी टोटल वैल्यूज होगी, 6 और 5 11 होगी। ये जो है ये 5 दफ़ा 0 क्रिएट करेगा, और ये 6 दफ़ा 1 क्रिएट करेगा, तो 6 और 5 टोटल होगी 11 वैल्यूज। अगर अब मैं अपना स्टेम वाला फंक्शन लिखूं और टी के अगेंस्ट मैं एन को प्लॉट करूं, तो अब हम आउटपुट देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखें आउटपुट हमें क्या मिला है। अच्छा यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आएगा -5। देखें सबसे पहले -5 आया, और -5 के अगेंस्ट 0 से क्या आ रहा था, 0।
तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इसको 0 पे ही स्टॉप कर दिया। फिर उसके बाद -4 आया, 0 आ गया। ये किस तरह से हो रहा है, ये मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे देखें, जब हमारी कौन सी वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे भी जब ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखें हमें क्या मिल रहा है, t से -5, -5 तो हो गया स्मॉलर देन 0, और यहाँ से भी 0 आ रहा है। तो स्टेम वाला फंक्शन मैंने आपको बताया वो क्या करता है, x की वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू को प्लॉट कर देता है। x इस टाइम आ रही है एक नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव आ गया यहाँ पे, और y भी इस टाइम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आउटपुट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया यहाँ पे। और इसी तरह ये आगे जाता जाएगा, जब ये यहाँ पर आके 0 आएगा तो ये 0 पे आ गया, और यहाँ पर जैसे ही 1 आएगा तो यहाँ पे हमारा सिग्नल जो है 1 हो जाएगा, और हमें आउटपुट में स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो गाइज ये थी बात हमारी यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।